Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss accelerations. इसकी फिजिकल डेफिनेशन बेटा क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम. मैथमेटिकली कैसे करेंगे बेटा इसको? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम. बेटा एक्सलरेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सलरेशन बेटा वेक्टर क्वांटिटी है. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन याद रखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. आपको ये पता है F इज इक्वल टू ma. ये क्या है बेटा? न्यूटन्स लॉ है. और न्यूटन ने क्या कहा था? जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. When we apply a force on a body, it produces acceleration in a direction of force. और जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है. एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यही लिखा है यहां पर, द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बेटा आप चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंजिंग आनी है वो एक्सलरेशन, वेलोसिटी में जो चेंजिंग आनी है वो फोर्स लगने की वजह से आनी है. इसलिए एक्सलरेशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कह लें या चेंज इन वेलोसिटी कह लें. याद रखना बेटा जब भी वेलोसिटी चेंज होगी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा. एक्सलरेशन एक सिंगल वेलोसिटी का नाम नहीं है. एक्सलरेशन हमेशा किसका नाम है? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी का नाम है. अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो फिर भी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो उसको हम कह देते हैं पॉजिटिव एक्सलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको हम नाम देते हैं नेगेटिव एक्सलरेशन या फिर डेक्सलरेशन भी कह देते हैं. कंसिडर अ बॉडी हु चेंज in velocity is delta v in time interval delta t. then a बोल्ड फेस से लिखा है, एरो हेड नहीं डाला उसके ऊपर मैंने. डेल्टा v ओवर डेल्टा t. आपको पता है इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. इसकी क्या है? सेकंड. तो फिर इसकी यूनिट क्या आ गई बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एवरेज आपको पता है कैसे लेते हैं? इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दिस change. Consider a body whose velocity changes from v1 to v2 in time interval delta t as shown in figures. बेटा देखिए वो कह रहा है फर्ज करें बॉडी यहां पर है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं a, और बॉडी जा रही है पॉइंट b पर. जब बॉडी पॉइंट a पर है तो उस वक्त उसके पास कितनी वेलोसिटी है? v1. और जब बॉडी पॉइंट b पर पहुंचती है तो उस वक्त उसके पास कितनी वेलोसिटी है? v2. इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है. अब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है बेटा? बाई हेड टू टेल रूल्स आप यहां पर डेल्टा वी को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखें यहां पर आपको पता है दो टेल इकट्ठी हो रही हूं, वहां पर रिजल्टेंट होता है. अब यहां पर आपके पास क्या है? ये टेल ये भी है, ये भी है, तो रिजल्टेंट या ये होगा या ये होगा. अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपके पास पहले का हेड दूसरे की टेल, इसका मतलब ये रिजल्टेंट नहीं बनता. अगर आप इसकी बात करते हैं पहले का हेड दूसरे का भी हेड आ रहा है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट बनता है क्योंकि पहले का हेड दूसरे की टेल और एंड पर क्या बचता है? पहले की टेल और आखिरी का हेड. पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाने से जो वेक्टर हासिल होता है उसको हम नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का. तो यहां पर v1 प्लस डेल्टा वी किसके इक्वल है? v2. तो यहां से डेल्टा वी निकालना है. डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा? ये भी इस साइड पर आकर v1 आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया? v2 माइनस v1 के. तो a आपके पास किसके इक्वल आ गया? v2 माइनस v1 या डेल्टा v ओवर डेल्टा t. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने डिस्कस की है. अब है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन. ओ बेटा इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी भी लम्हे के लिए वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का मतलब क्या होगा? किसी भी लम्हे के लिए एक्सलरेशन. इट इज द एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. लेट अ बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी in time delta t. Now if a delta t is made smaller and smaller such that delta t approaches to 0,
then delta v will becomes smaller and smaller, and limiting value of delta v over delta t is called instantaneous एक्सलरेशन। बेटा बिल्कुल ऐसे जैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा था, वहां पर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा किसी भी लम्हे के लिए एक्सलरेशन जो है, इसका मतलब किसी भी लम्हे का मतलब टाइम बहुत ही कम है। अगर टाइम कम है तो कम चीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। टाइम कम होगा तो डेल्टा वी भी कम होगा, और टाइम ये कितना कम है, इतना टाइम कम है कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जीरो की। तो ऐसे आप इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, वी ए इंस्टेंट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है बेटा, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और उसी डायरेक्शन में होता है जिस हिम्मत में बॉडी मूव कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आई इज इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड, वी एफ इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ए किसके इक्वल है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। वी एफ कितना कहा उसने, 6, और वी आई कितना कहा उसने, 2, 6 माइनस 2 बाई 2, 4/2, ए आपके पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। फिर बेटा हम एक्सेलरेशन कह देते हैं नेगेटिव होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी कह देते हैं। एक और लफ्ज आपने सुना होगा बेटा, डी एक्सेलरेशन। याद रखते हैं रिटार्डेशन में और डी एक्सेलरेशन में फर्क है। क्या फर्क है, अगर स्पीड कम हो रही हो तो उस वक्त उसको हम रिटार्डेशन का नाम देते हैं, और अगर बेटा एक्सेलरेशन कम हो रहा हो तो उस वक्त हम उसको डी एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आई आपके पास किसके इक्वल है, 2 मीटर पर सेकेंड, वी एफ किसके इक्वल है, 1 मीटर पर सेकेंड। देख लें इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद वाली वेलोसिटी कम हो गई है, और कितनी देर में, डेल्टा टी 1 सेकेंड में। तो आपके पास ए किसके इक्वल है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। वी एफ कितना है, 1, वी आई कितना है, 2, 1 माइनस 2 बेटा -1 आ जाता है, और आपके पास आंसर कितना आ जाता है, ए -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आपके पास आता है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes by equal amounts in equal interval of time, the body is said to have uniform acceleration. For example, at different instants, डेल्टा टी टाइम आप 1 सेकेंड लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी आप कहते हैं 3 है टूवर्ड्स ईस्ट, और डेल्टा टी आप 2 सेकेंड लेते हैं, और उस वक्त चेंज इन वेलोसिटी कितनी आती है, 6। डेल्टा टी आप कितने हैं, 3 सेकेंड, और उस वक्त चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 9। और आपको पता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है, और यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, 3/1 कितना आ गया बेटा, 3 ही आ गया। 6/2 कितना आ गया, 3। 9/3 कितना आ गया, फिर 3 आ गया बेटा। इसका मतलब A1 भी उतना ही है, A2 भी इतना ही है, A3 भी इतना ही है। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो तो उस वक्त हम कहते हैं उसका एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेरी का मतलब बेटा चेंज होना। अगर उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन चेंज कैसे होगा, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। देखिए आप कहते हैं पहले उसकी वेलोसिटी बेटा 5 है, 5 से हो जाती है 10, 1 सेकेंड टाइम चेंज हुआ है, और 10 से हो जाती है बेटा 17। कितनी चेंज हुई यहां पर, डेल्टा भी यहां पर 5 चेंज हुई है, यहां पर कितनी हुई है, 7 चेंज हुई है, और यहां पर बेटा ये 27 हो जाती है, फिर 10 चेंजिंग आती है। ये टाइम कितना है, 1 सेकेंड, टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसकी अमाउंट किस तरह की है, अनइक्वल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन। बट यहां पर एक्सेलरेशन कितना है,
और यहां पर डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इसको इससे डिवाइड करें 5 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें 7 आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करें। इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही हो तो उस वक्त हम उसको नाम दे देते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन का। एक और बात बेटा, इफ एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल हो जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। लेकिन यहां पर आप कहते हैं फर्ज करें एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, पहले 5 हो रही है, 5 से हो रही है 10, 10 से हो रही है 15, 15 से हो रही है कितनी बेटा 20, और यहां पर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है बेटा, यहां पर 5, यहां पर कितनी चेंज हुई है 5, यहां पर कितनी हुई है चेंज 5। इसका मतलब टाइम कितना है, और टाइम फर्ज करें 1 1 1, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। देख लें यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। तो एट एनी इंस्टेंट के लिए अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसका एवरेज भी निकाल कर देख लें, उतना ही आना है। एट एनी इंस्टेंट के लिए भी उसकी वैल्यू क्या होनी है, सेम होनी है। इफ वी एवरेज इज इक्वल टू ए एवरेज इज इक्वल टू ए इंस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एट डिफरेंट इंस्टेंट इफ a1 कितने हैं 3, a2 कितने हैं 3, a3 कितने हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 9/3 मीटर पर सेकेंड। अल्लाह हाफिज।